हेलो एवरीवन। आर ओ री एग्जाम क्रेश कोर्स मास्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मास्टर सीरीज हमने इसकी नाम रखा है ना, ये नाम हमने ऐसे ही नहीं रखा। यहाँ से आपके एग्जाम में 60 से 70 प्रश्न हम आपको फंसा कर दिखाएंगे, क्योंकि हमने इस मास्टर सीरीज में उन्हीं बिंदुओं को ऐड किया है जहाँ से आयोग सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। जब आप मास्टर सीरीज के वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में यही प्रश्न वो है जो आयोग घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इस मास्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहली हेडिंग दी गई है वो दी गई आधुनिक भारत में घटनाओं का प्रमुख क्रम। जब आप आयोग के पीवाईक्यू को देखेंगे, यहाँ पे जो अभी हाल ही में आयोग ने अपनी परीक्षाएं कराई हैं, उनमें यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। एक तो आपसे देखिए कथन और कारण के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है, और दूसरा आपसे प्रश्न पूछ सकता है सुमेलन के आधार पर। जब यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर दिया गया है कि क्रिप्स मिशन, तो आप याद रखेंगे क्रिप्स मिशन का जो आगमन था या गठन था वो कब हुआ था? मार्च 1942 में हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से सुमेलित के आधार पर प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ है वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तीसरा यहाँ पर दिया है आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन था सितंबर 1942 में हुआ था। वहीं पाकिस्तान दिवस की बात की जाए तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। अगला पॉइंट है सिराज गोपालाचारी फार्मूला। तो ये मार्च 1944 को यहाँ पर लागू किया गया था, यहाँ पर इसको लेकर आए थे सिराज गोपालाचारी। अगला वेवेज योजना। तो ये योजना 14 जून 1945 को आई थी। ठीक है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ से ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन। तो आप याद रखेंगे 15 जून से 14 जुलाई 1945 तक। ठीक है। तो 25 जून याद रखेंगे, माफ कीजिए, 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। उसके बाद आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, तो वो नवंबर 1945। ठीक है। नौसैनिक विद्रोह हुआ था, वो 18 से 23 फरवरी के मध्य 1946 हुआ था। तो ये सभी डेटें आपको क्रम से याद रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रम से ही इनको लगाया है, और एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि इनको आरोही क्रम में या काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जब भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, और इनसे बाहर नहीं जाएगा अगर आप इनको क्रम से याद रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसीलिए इनको रिवीजन करा रहे हैं, जिससे कि आप क्रम से इनको याद रखते चले। एंटनी की घोषणा की बात की जाएगी तो ये 15 मार्च 1946 को हुई थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आगमन हुआ था वो 24 मार्च 1946 को आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को हुई थी तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। माउंट वेंटन योजना की बात की जाएगी तो 3 जून 1947 को माउंट वेंटन योजना आई थी। तो ये जो 12-13 हमने ये जो पॉइंट करा है आपको आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं का, अगर आप इनका काल क्रम याद रख लेते हैं साथियों, काल क्रम याद रख लेते हैं, तो आपका यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाएगा, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संधि दी गई है, इन संधियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण कुछ संधियों को आपको कराने वाला हूँ, जिनमें देखिए पहली जो संधि होगी ना, वो संधि आप समझिए कौन सी है। पहली संधि आपकी असोर अली की संधि, और ये संधि कब हुई थी? आप इसकी डेट याद रखेंगे 1639 में। अब ये संधि किस किस के बीच हुई थी ये आप समझ लीजिए। इस संधि ने मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच सीमा की स्थापना की, और अहोम को जीतने के लिए मुगलों के प्रयासों को समाप्त कर दिया। तो जब आपसे पूछा जाए तो मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो असोर अली की संधि हुई थी। ये कब हुई थी? 1639 में। दूसरी संधि है पुरंदर की संधि। ये भी अति महत्वपूर्ण संधि है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस संधि में क्या है? यह संधि राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के कमांडर जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। जब आपसे ये पूछा जाए ये संधि किस किस के बीच हुई थी, याद रखेंगे राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के कमांडर, क्योंकि राजपूत थे जय सिंह, और मुगलों के तरफ से ये कमांडर थे या सेना के प्रमुख थे, तो इनके बीच, और मराठा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। याद रखेंगे किस किस के मध्य हुई थी? जय सिंह के मध्य और छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। यह जो संधि थी ना, ये जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी
के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो इसीलिए संधि हुई थी। ये दोनों ही संधि याद रखेंगे, पहली संधि और दूसरी संधि। पहली संधि कौन सी है? अशोर अली की संधि 1639 में और दूसरी 1665 में। या तो देखिए प्रश्न कैसे कैसे आएगा, दो कथन दे देगा कि निम्न में से कौन सा सही है, कि ए और बी दोनों सही हैं, या ए गलत है बी सही है, ठीक है, या फिर ए आर की सही व्याख्या करता है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। या फिर आपसे दे देगा कि इनको क्रम से लगाइए, क्योंकि दो संधि ये देती, दो तीन संधि और दे देगा। जैसे तीसरी है अलीनगर की संधि। अभी अलीनगर की संधि कब होती है? तो 1757 में होती है अलीनगर की संधि। किस किस के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। इससे अंग्रेज कलकत्ता को मजबूत कर सकें और ब्रिटिश माल को बिना कर के बंगाल से गुजारने की अनुमति मिली थी इस संधि के माध्यम से। तो ये तीनों संधि आपको याद रखनी क्रम से है, अशोक अली की संधि, उसके बाद पुरंदर की संधि, उसके बाद अलीनगर की संधि। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और संधियां यहाँ पर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर एक संधि दी गई है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। ये संधि किस किस के बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह की तरफ से शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, ठीक है। इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुगल साम्राज्य की ओर से एक अधिकार करने का मिला था। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। किस किस के बीच हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, ठीक है। इससे अंग्रेजों को क्या हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुगल साम्राज्य की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार मिल गया था। अगली जो संधि है दोस्तों वो आपकी मद्रास की संधि, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको नोट करते चलना अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप इसका पीडीएफ हम बाद में आपको अपने पेड ग्रुप में दिलवा देंगे। देखिए पेड ग्रुप की बात करें तो 99 रुपए में एक ग्रुप चल रहा है, ठीक है। ये चौंकाने वाला ग्रुप है, आपको पता है 99 में कोई भी ग्रुप नहीं चलता, बट हम यहाँ पर 99 रुपए में ग्रुप चला रहे हैं जिसमें हिंदी, यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू, ठीक है, और नवीनतम प्रश्नों को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें जीएफ और हिंदी दोनों प्रकार के प्रश्न कराए जाते हैं। हिंदी के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से टेस्ट होते हैं, जीएस की क्विज वगैरह वहां पर सॉल्व कराई जाती है। तो अगर आप इच्छुक हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9058961128 पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। 9058961128 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 99 रुपए रखा गया है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए अगली संधि दी गई है पुरंदर की संधि। ये भी संधि एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये संधि का आपको क्रम से दे देगा, चार संधियां, ठीक है, आपको क्रम से लगाने के लिए दे देगा, काल क्रम से लगाइए। तो पुरंदर की संधि ये किस किस के बीच हुई? तो याद रखेंगे पहले आंग्ल मराठा युद्ध के पहले प्रथम चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। किस किस के बीच? अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी। अगली संधि दोस्तों आपकी वंडवास गांव की संधि, ठीक है, वडगांव की संधि। तो वडगांव की संधि कब हुई थी? 1779 में हुई थी। ये भी अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी। अगली संधि आपकी दी गई है, देखिए सालवाई की संधि। ये सारी संधि इंपोर्टेंट है। सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। ये भी आंग्ल मराठा के बीच हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। आगे आपके दी गई है सेरीगंगपट्टम की संधि। तो ये संधि कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1792 में हुई थी। ये आपकी एक तरफ तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और दूसरी तरफ हैदराबाद मराठा और टीपू सुल्तान के बीच ये संधि हुई थी। तो ये भी जो संधियां दी गई हैं 7-8 आपके सामने, इन सभी को आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी संधियों का मिलान लगाने के लिए दे देगा, ठीक है, या कभी इनकी डेट आपसे पूछ लेगा। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दो संधियां और हैं आपके पास, जिसमें एक संधि दी गई है आपकी, देखिए यहाँ पर लाहौर की संधि, ठीक है। अब लाहौर की संधि कब हुई? तो ये 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? तो ये गवर्नर जनरल हेनरी हॉर्डिंग के बीच और दूसरी तरफ थे महाराणा दलीजीत सिंह बहादुर के बीच हुई थी, ठीक है। अब ये संधि क्यों हुई थी? तो आपको पता होगा कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके अकॉर्डिंग, इस संधि के अकॉर्डिंग उसको समाप्त कर दिया गया था। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में। किस किस के बीच हुई? तो अंग्रेज और सिखों के बीच हुई थी। क्यों हुई थी? तो पहला आंग्ल सिख युद्ध इसके अकॉर्डिंग समाप्त कर दिया गया था। इसी के कुछ समय बाद दूसरी आंग्ल वही हुई थी, क्या? अमृतसर की संधि। ये किसके बीच हुई थी? तो सेम वही कंडीशन थी, ठीक है। और ये कब हुई थी? पहली लाहौर की संधि, तो याद रखेंगे 1840, और उसके बाद हुई थी 1846 में ही अमृतसर की संधि। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा गुलाब सिंह को ये था ना कश्मीर, ये बेच दिया था, ठीक है। किसको बेचा था? महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया था। अब महाराजा गुलाब सिंह
किस वंश में 1947 तक शासन किया इस पर, ठीक है। उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इसको भारत को सौंप दिया, या फिर जो एक कार्रवाई हुई थी पाकिस्तान की तरफ से उसके अकॉर्डिंग महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय कर लिया था। तो ये संधियां थी जो आपको याद रखनी है। इसी प्रकार कंटिन्यू सीरीज आपके सामने आती रहेगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, एनवायरमेंट, यूपीजी के सेंसस, करंट अफेयर, इन सभी के वीडियो लेक्चर आपको इसी प्रकार से 8 से 10 मिनट की वीडियो बना बनाकर आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जो पीडीएफ आपके सामने आप देख रहे होंगे, इसमें हमने इसी प्रकार से पीडीएफ को बनाया है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा जो पेड ग्रुप है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ पूरा दे दिया जाएगा। शॉर्ट नोट्स है जो एग्जाम में आपको काफी मदद करेगा, ठीक है। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पीडीएफ का जो चार्ज हमने रखा है वो मात्र 49 रुपए रखा है। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपए में आप इस शॉर्ट नोट्स को ले सकते हैं, जिसमें सभी विषयों का शॉर्ट नोट्स आपको दिया गया। आप देख सकते हैं सभी विषयों का शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हालांकि अगर नहीं लेना चाहते तो वीडियो के माध्यम से आप सारे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।